तो आप तमाम लोगों को वहां पर सुन पा रहे हैं, ना सिर्फ भारतीय लेकिन वहां के जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आसियान समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हम सबकी सदी है, मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास बेहद जरूरी है और ऐसे में आसियान हमारे लिए बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। आपसी सहयोग से हमें आगे बढ़ना होगा और इसी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रगति के लिए नए संकल्प बनाने होंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें जब जकार्ता के कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और बेसब्री से यहां पर जो तमाम भारतीय हैं या वहां के जो लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। उससे पहले आपने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरीके से विजिटर बुक में भी वो लिखते हुए कुछ नजर आए। जो वाद्य यंत्र है यहाँ पर पारंपरिक, वो भी आपको बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। बखमुत्रे यूक्रेन सेना और रूसिया सेना मध्य घमाघोट यंत्र बजाते हुए ये वो भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कन्वेंशन सेंटर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कितने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और देखिए ग्लोबली भारत किस तरीके से और ज्यादा सुदृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है, उसकी एक वानगी आप जकार्ता में देख पा रहे हैं, जहां पर भले ही आसियान समिट जिसका भारत हिस्सा नहीं है वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और पूरा कन्वेंशन सेंटर जो है वो मोदी में नजर आया। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे जहां पर वो कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें जब कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कुछ खास बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी है कि 21वीं सदी हम सबकी सदी है और किस तरीके से तमाम नीतियों को लेकर मानव कल्याण के लिए किस तरीके से सबका प्रयास रहना चाहिए, आपसी सहयोग किस तरीके से और ज़्यादा भविष्य में रहना चाहिए, इसको लेकर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। प्रगति के लिए नए संकल्प लेने होंगे, भावी भविष्य के लिए नए संकल्प लेने होंगे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए। तो आसियान भारत के लिए बेहद खास है, आसियान की आवाज सुनी जाती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। तो जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आसियान शिखर सम्मेलन में उनका संबोधन हुआ है और कई अहम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया है कि प्रगति के लिए किस तरीके से नए संकल्प लेने होंगे, भविष्य के लिए किस तरीके से साथ आना होगा,
वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं उनको लेकर किस तरीके से साझा तौर पर प्रयास करने होंगे, किस तरीके से तमाम बातों को एक मंच पर रखा जा सकता है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ काम किया जा सकता है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर फोकस करते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा ये भी कहा कि क्योंकि आसियान की आवाज सुनी जाती है, आपसी सहयोग और ज्यादा बढ़ रहा है, भावी भविष्य के लिए नए संकल्प लिए जा रहे हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, फिर वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, ऊर्जा से रिलेटेड हो, इन सब बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब बाली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि किस तरीके से उन्होंने ये विश्वास जताया था कि आसियान क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और ज्यादा गहरे होंगे, मजबूत होंगे। और इसकी बानगी आज इस शिखर सम्मेलन में भी देखने को मिली है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली, इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा क्योंकि आसियान भारत के लिए बेहद खास है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबको एक साथ मिलकर नए संकल्प लेने होंगे और इन्हीं संकल्पों को और ज्यादा मजबूत करके वैश्विक स्तर पर जो भी चुनौतियां हैं उनको पार पाना होगा। मानव कल्याण के लिए आपसी सहयोग बढ़ना बेहद जरूरी है, प्रगति के लिए संकल्प भी लिए जाएंगे। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप देखने की कोशिश कीजिए जकार्ता किस तरीके से फिलहाल मोदी में नजर आ रहा है। सुबह 3:30 बजे की तस्वीरें, जब एक सेल्फी लेने के लिए तमाम जो लोग हैं वो सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे और उसके बाद कन्वेंशन सेंटर में भी आपने देखा कि किस तरीके से मोदी मोदी के नारे यहां पर सुनाई दिए। एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया।